अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ में मैं हूं आपकी मेज़बान सनत शब्बीर और मेरे साथ मौजूद हैं साथ ही एंकर सैयद रज़ी। आज यकीनन हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। आज जो सिचुएशन देखने में आई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान सड़कों पर निकल आए और टायर नजर आतिश किए, पथराव किया गया, निजी TV चैनल्स को टारगेट किया गया। इस तमाम तर सिचुएशन पर हम आज बात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, इस तमाम तर सिचुएशन में बात करने से पहले आज हम दिन भर का जायज़ा ले लेते हैं, सुबह से क्या हुआ आज पूरे दिन। आज हम आपको ये बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हड़ताल का, भूख हड़ताल का आज छठा रोज़ था, जिसमें लोग जो थे आ रहे थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग जो थे वो आ रहे थे उनके कैंप में। हमने देखा कि दोपहर में जो है वो वज़ीर आला सिंध से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात भी हुई। उसके बाद जो हमने देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद नवाज़ शरीफ के कहने पर जो है, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के कहने पर जो है वो कराची पहुँचे, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से बातचीत की इस तमाम तर मामले पर। लेकिन फिर उसके बाद शाम में जो है सूरत हाल एकदम से बिगड़ गई, जिस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो गेस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल, अपने गेस्ट का तारुफ कराते चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं इफ्तिखार हुसैन सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नज़ाकत हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम। तीसरे हमारे जो मेहमान हैं वो हैं आफ्ताब चांडियो, PTI के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले बात करूंगी सीनियर जर्नलिस्ट IH सैयद साहब से। क्या कहेंगे आज की जो सूरत हाल पैदा हुई है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इमेज अब आप किस तरह से देखते हैं? बस पहले भी बहुत ज़्यादा मजरूह हुआ है उनका इमेज, और ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा गैर दानिस्ता हुआ है, क्योंकि जिस किस्म के प्रेशर को वो फेस कर रहे हैं इस वक्त, यानी उनके पास जो एक अफरादी कुव्वत ताकत थी उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे जी। सियासत जिसका नाम है उसका है कि वो लोगों को जमा करता है, असले के साथ नहीं। यानी आपकी गुफ्तगू के अंदर इतना मवाद होना चाहिए कि लोग आपकी बात सुनकर आपके गर्विदा हो जाएं। इन्हें यही ताल्लुक़ है कि हमारे लीडर की बात को कहने की इजाज़त नहीं है। जब लीडर की गुफ्तगू से बारहा इस बात को महसूस किया जाएगा कि ये मुमलिकत खुदादात के ख़िलाफ़ की जा रही है, मुमकिन है उनका डिप्रेशन एक हद तक जायज़ भी हो, लेकिन मैंने कहा ना कि गुफ्तगू करने का अंदाज़ क्या है। ये वक्त स्पेशली MQ के लिए इस किस्म के किरदार का नहीं है, जिससे पाकिस्तान के इन्होंने अभी तक जोग्राफियों को जो मारूजी हालात जिससे पाकिस्तान दरपेश है उसे महसूस नहीं किया है कि इंडिया किस किस्म की सिचुएशन पे खड़ा हुआ है हमारे साथ। दूसरी फॉरेन फोर्सेस जो हैं, जो हमें नहीं चाहती, क्योंकि हम CPEC की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से इस मुल्क को इंतशार के अंदर रखा जाए, ताकि किसी किस्म का कोई बेहतर उभरता हुआ पाकिस्तान, जिसे हम कहते हैं कि एशिया टाइगर बनाने जा रहे हैं, वो ना बन सके। ये है बेसिक इनका मकसद। सरदार नज़ाकत साहब, आपसे सवाल करूंगा, आप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम में। सर ये बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी का वफ्द आज मुलाकात हुई उसकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द से, तो इस तमाम तर मुलाकात में क्या जो पॉइंट्स थे वो सामने आए कि मुत्तहिदा के मुज़ाकरात वगैरह जो हैं कहाँ तक पहुँचे, और क्या उन लोगों को यकीन दहानी कराई गई आपकी जानिब से? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर ज़ाहिर गवान कर रही है, और हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि शहर के अंदर और सिंध के अंदर कोई भी अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो हमारे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उसको एड्रेस करें। तो इसी नुक्ता नज़र के बेस पे आज CM साहब वहाँ पे गए थे, और हमने उनकी जो भी रिजर्वेशन थी उनको सुना CM साहब ने, और उनकी जो जायज़ शिकायत थी उसको हमने कहा जी कि उनको बिल्कुल एड्रेस होना चाहिए उनको। लेकिन हमारी जो उनके साथ मीटिंग हुई है, जो या जितने भी डेलीगेशन उनके साथ मिले, हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लग रहा था कि जी वो ये करने वाले हैं और उठ के ये चैनल पे जाएंगे और मुख्तलिफ तोड़ फोड़ करेंगे और लोगों को तकलीफ़ में रखेंगे। लेकिन जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वहाँ पे तकरीर की, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर के बाद इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये MQM के दोस्तों ने सिर्फ कराची के शहरियों को तो एक खौफ व हरास की पैदा करने की सूरत हाल पैदा की, लेकिन अपना जो नुकसान किया, क्योंकि MQM ऑलरेडी एक क्राइसिस के अंदर थी, और जो भी इनका जो स्टांस था 6 दिन से ये एक ग्रेजुअली उसको वो कर रहे थे कि जी हम लोगों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, और हमारे साथ ये, और शहर के जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या अदर पार्टीज़ हैं, वो इस चीज़ को एड्रेस कर रही थी कि अगर MQM के दोस्तों के साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो उसको एड्रेस होना चाहिए। इसी बुनियाद के ऊपर मैं आपको बताऊँ, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि वफाकी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डेलीगेशन जाके उनको मिले, मुस्लिम लीग नून के और बाकी जमातों के भी डेलीगेशन उनके साथ मिले, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस को
आपस में ब्रिज रहना चाहिए, उनको मिल के इस शहर के, इस मुल्क के हालात की तरह सोचना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले से जो हम कहते हैं, हमेशा MQM के दोस्तों को कहते रहे कि अल्ताफ़ हसन साहब जब भी तकरीर करते हैं तो MQM के लिए और उनके कारकुनों के लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं, और आज भी ऐसा ही हुआ। मैं समझता हूँ कि अल्ताफ़ हसन साहब की तकरीर के बाद जिस तरह कारकुनों को जज्बाती किया गया और जो तोड़ फोड़ की गई है, ये सिर्फ आज MQM, मैं समझता हूँ कि जी अगर 50% उन्होंने कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश की थी, आज फिर वो सिफर पे आके खड़े हुए, और जिस तरह उन्होंने शहर के हालात पैदा करने की कोशिश की गई है, और मैं समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पूरी हरकत में, और DG रेंजर्स, IG पुलिस और DIG साउथ, ये सारे, मैं अभी भी वहीं से आ रहा हूँ, सारे लोग इसको देख रहे हैं, और जो भी मुजरिम है, जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिया, इंशाल्लाह उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। PTI रहनुमा आफ्ताब चांडियो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? क्या समझते हैं आप कि मीडिया नुमाइंदों को ही या मीडिया हाउसेस को ही क्यों टारगेट किया गया? मुत्तहिदा के कायद की जानिब से ऐसी क्यों हिदायत जारी की गई हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी, और बहुत अहम दिन के ऊपर पहले तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ आज की इस हरकत की जो MQM ने की, उनके कारकुनान ने की, और अपने इज़हार यकजहती का ऐलान करता हूँ अपने और अपनी पार्टी की जानिब से सहाफ़ी बरादरी के साथ। दरअसल मसला ये है कि वो 6 दिन से बैठे थे भूख हड़ताल पर, जो रिज़ल्ट वो लेना चाह रहे थे वो रिज़ल्ट उनको मिला नहीं, आवाम से भी ना मिला, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि जैसे पिछले हालात के अंदर जब लोग वो कॉल करते थे तो पूरे पूरे शहर बंद हो जाया करते थे और सारा कुछ हुआ करता था। लेकिन इस दफ़ा उनकी भूख हड़ताल के अंदर बैठने के बावजूद, उनके सीनियर लीडरशिप के बैठने के बावजूद, कराची की आवाम ने उनकी इस अपील को मुस्तरद कर दिया। अब उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता जा रहा था, और उसका रिज़ल्ट आपने देखा कि आज उनके कायद ने जो तकरीर की वो पूरी फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, और उन्होंने अपना गुस्सा DG रेंजर्स के ऊपर और दूसरे इदारों के ऊपर निकाला। और उसके बाद जो शहर के हालात पैदा हुए, जिस तरह ARY के दफातर के ऊपर हमला किया गया, और जिस तरह, तो ये शहर के हालात को ख़राब करने की एक कोशिश है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को पूरी गहरी नज़र से इस सारे सूरत हाल को देखते हुए और हालात को अपने काबू में रखने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सख्त इक़दाम भी उठाने पड़े तो वो उठाएं। आफ्ताब साहब, किसी हद तक जो है वो तो मुत्तहिदा अपनी जानिब तवज्जो मबज़ूल कराने में कामयाब रही, क्योंकि हमने देखा वज़ीर आला सिंध आए, जबकि अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने उनके कैंप का दौरा किया। इसके अलावा आज वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद आए। तो ये कहना तो दुरुस्त नहीं कि अपनी जानिब तवज्जो मबज़ूल नहीं करा सके। असल में आज 12 मई का सेकंड एपिसोड था। 12 मई के अंदर भी यही हुआ कि कराची के शहर पे खून की होली खेली गई और इस्लामाबाद में बाजुओं को लहराया गया एक आमिर के ज़रिए, और आज भी यही हुआ कि कराची के अंदर फिर वही हालात पैदा करने की कोशिश की और सिविल आमिर ने वहाँ पर बाजुओं को लहराया। बात यह है कि किसी के आने और जाने से ये मसाइल हल नहीं होते, क्योंकि जो उनका मुतालबा है कि हमारे गुमशुदा लोग या हमारे जो गिरफ्तार हैं, वो पकड़ने वाले, गिरफ्तार करने वाले तो रियासती इदारे हैं। उनका एतमाद अगर रियासती इदारों पे होना चाहिए, उनका मुतालबा ये होना चाहिए था, पुरअमन मुतालबा, कि भाई जिनको आप गिरफ्तार कर रहे हो उनको अदालतों में पेश किया जाए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप भूख हड़ताल के लिए बैठें, लोगों को उकसाएं, शहर के अमन को ख़राब करें, और उसके बाद फिर जब उससे भी वो रिजल्ट ना मिले तो फिर वो डायरेक्ट अटैक पर चले जाएं, बदवाएं देना शुरू कर दें, टांगना शुरू कर दें। तो ये कोई सियासी लीडर की, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रवायत नहीं। आपसे पूछना चाहूँगी कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको एक गहरा तजज़िया है इस तमाम तर सूरत हाल पर, जो भी हालात व वाक़यात होते हैं। आज जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का रिएक्शन देखने में आया है और मीडिया नुमाइंदों को या मीडिया की जो हाउसेस हैं उनको टारगेट किया गया, तो ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, इससे पहले भी मीडिया हाउसेस पर हमले होते रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती? ऐसी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट खुद परेशान होती हैं। जब आप शहर के मेन मरकज़ के अंदर आकर बैठ जाते हैं, लोग यही तवक्का कर रहे थे कि इस दफ़ा MQM ने सियासी तरीका अख्तियार किया है। सियासी तरीका क्या है? आप मेरी बात नहीं सुनती हैं, मैं एहतजाज करूँगा। अब प्रोटेस्ट के कई तरीके हैं। वायलेंट प्रोटेस्ट इस वक्त मादूम हो चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी इंतहाई गैर
नामसाइद हालात में भी लोग वायलेंट होने से अवॉइड करते हैं। आज की इस हरकत ने जो लोग 12 मई को भूल रहे थे, अगर ये एमक्यूएम के लड़के नहीं भी थे, जिसे बार बार अभी ये कह रहे हैं कि जी हमारे वो लड़के नहीं थे, मुसलसल तरदीद सामने आ रही है मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से, तब भी उन्होंने अपना काम कर दिया। यानी आप कितना भी अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करें, लेकिन अगर 3 घंटे की गुफ्तगू में आप अगर बद कलामी से किसी से एक लफ्ज़ भी बात करेंगे तो आपकी गुफ्तगू का वज़न जाता रहेगा। आज इन्हें कंट्रोल करना एमक्यूएम का ही फ़र्ज़ था। ये तकरीर देखें, ये मैं नाम लिए बगैर लोग समझ रहे हैं कि मुल्की मामलात इस किस्म के रवैयों से नहीं चलते हैं। मैंने कहा ना कि ज़रा बलूचिस्तान को, पूरा पाकिस्तान जल रहा है, हमारी आर्मड फोर्सेस, सिविल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका एटीट्यूड ऐसा है कि मुल्क इंतशार की तरफ चला जाए, तो नतीजा इसका क्या होगा? फिर जब इनके ऊपर क्रैकडाउन होंगे, जाहिर है जो आज इन्होंने हरकतें की, हुकूमत ज़रूर हरकत में आएगी। मैं अभी देख रहा था DIG साउथ का मुनीर शेख साहब का अपना बयान सामने आ रहा था कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जब इन्हें छोड़ेंगे तो फिर दोबारा क्या आएगा इल्ज़ाम कि फिर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसके बाद में इनके पास एक साबित हुआ बात है, जो बेनज़ीर साहिबा के दौर के अंदर फारूक लगारी ने जब हुकूमत डिज़ोल्व की थी तो इल्ज़ाम लगाया था एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग। क्या आपके पास रिकॉर्ड है? अगर मिसिंग पर्सनस हैं तो उनका रिकॉर्ड तो रखना चाहिए ना इनको, कि किस घर से किस जगह से किस जगह से किस। सर ये तो मुसलसल रिकॉर्ड्स पेश कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध को इन्होंने जो है आज पेश किए रिकॉर्ड्स। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जब इनसे कहते हैं कि टोटल कितने लड़के उठाए गए तो ये कहते हैं अभी हम बताते हैं आपको। दैट मीन्स कि इनके पास जो फीडिंग है वो भी पूरी नहीं है। हाँ, अब ये नहीं हो सकता कि आप ताकत की बुनियाद पर, वेपन की बुनियाद पर तड़िए देकर मीडिया को चलाएंगे, या कम से कम मुल्क की रियासत को चलाएंगे। रियासत बड़े पैमाने पे, आप भी समझदार हैं, मीडिया से ताल्लुक़ है, ये माशाल्लाह सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बात को तस्लीम किया जा चुका है कि अब वायलेंट पॉलिटिक्स की गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं है। सरदार नज़ाकत साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे भाई ने बात की, जब एमक्यूएम के दोस्तों से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो हेड बात करते हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ सिंध बात करती है, तो उनकी जो भी रिजर्वेशन होती है, मैं ऑन एयर कहना चाहता हूँ कि उसको सारे लोग उसको एड्रेस करते हैं कि जी इनकी रिजर्वेशन क्या है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कोर कमांडर के साथ इनकी एमक्यूएम के जो सीनियर लीडरशिप है, उनकी जो मुलाकात हुई, या DG रेंजर्स के साथ उनकी जितनी मुलाकात हुई, उसमें या CM साहब के साथ जब भी मुलाकात होती है, हम एक ही टर्म कंडीशन होती है कि जी क्लाशनकोव किसी सूरत में, वेपन किसी सूरत में आप नहीं उठा सकते। बाकी उनकी जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं बिल्कुल होनी चाहिए। हम कहते हैं कि एमक्यूएम एक पॉलिटिकल फोर्स अगर बनना चाहती है तो उनको इस तरह की हरकतें छोड़नी पड़ेंगी। और तो उनके आप क्या समझते हैं कि अभी पॉलिटिकल फोर्स नहीं है एमक्यूएम? देखिए, एमक्यूएम पॉलिटिकल फोर्स हम इस हवाले से नहीं कह सकते उसको, कि जिस तरह की आज ये चीज़ें आप देखने में सामने आ रही हैं, और जो माजी के अंदर भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरह से है कि जी आज आप उनको बिल्कुल 100% आप उनको पॉलिटिकल फोर्स नहीं कह सकते। आप सर जब भी इंतखाबात होते हैं, अभी गुज़िश्ता इंतखाबात लेने, लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, उसमें भी वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। इसके अलावा NA 246 का मामला ले लें तो उसमें भी जो है कुंवर नवीद जमील जो है 90,000 से ज़ायद वोट्स लेके जीते, उसमें PTI के कैंडिडेट को शिकस्त दी। हम कहते हैं कि जी एमक्यूएम का वोट बैंक मौजूद है इस शहर के अंदर। देखें, 2008 के अंदर जब एमक्यूएम पीपल्स पार्टी का ऐलान सुनने जा रहा था कि मुझ समेत जितने भी सियासी कारकुन थे पीपल्स पार्टी के, वो इस अलायंस के खिलाफ थे कि जी ये पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का अलायंस नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने, हमारे पास इतने नंबर्स थे कि हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हमारी लीडरशिप ने इनको ऑनबोर्ड करने की कोशिश की, ताकि इस शहर के जो स्टेक होल्डर है, हमने इस शहर के स्टेक होल्डर के तौर पे उनको माना है। हम ये समझते हैं कि इनको इस चीज़ का खौफ और डर भी होना चाहिए कि यार ये जिस तरह ये शहरियों को तंग करने की बात है कि आज पूरा शहर जाम हुआ हुआ है। सरदार साहब, खौफ और डर कैसे हो? आज भी हमने देखा कि पुलिस और रेंजर्स काफ़ी देर बाद पहुंची है जाए वक़्त पर, जब तमाम तर सिचुएशन जो है वो बिगड़ चुकी थी और मीडिया हाउसेस को भी टारगेट किया जा चुका था, शीशे तोड़ भी दिए गए थे। देखें, इसमें मैं आपकी बिल्कुल आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। जब इनकी इनके जो भूख हड़ताली कैंप के अंदर लोग बैठे हुए थे, या जो इनके जो मुजाहिरीन आए हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं फिर एक मरतबा कहता हूं कि किसी तरह की कोई वायलेशन का कोई नहीं लग रहा था कि जी ये वायलेशन करेंगे और रोड पे आएंगे और इस तरह तोड़ फोड़ करेंगे। अचानक एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब जब तकरीर करते हैं
तो लोग जाके उन्होंने ऑन एयर का अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा जी जाओ ARY तोड़ो, जियो न्यूज़ तोड़ो, सारे मीडिया हाउसेस तोड़ो, आप क्या कर रहे हो। तो जब इस तरह की लीडरशिप इस तरह की तरगीब देगी, हम आज भी कहते हैं कि MQM अगर पॉलिटिकल फोर्स अपने आप को मनवाना चाहती है इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, तो उनको डेफिनेटली जो वायलेशन है, देखें जो जहां तक मीडिया की बात है, सबसे मीडिया ट्रायल अगर किसी का होता है पाकिस्तान के अंदर तो वो पीपल्स पार्टी का होता है। हमारे ऊपर भी क्रिटिसिज्म होता है, हमारे अंदर भी पूरे पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस रात 7 बजे से रात 11 बजे तक हमारे ऊपर भी क्रिटिसिज्म करते हैं। हमारे एक गवर्नर को शहीद किया जाता है, हमारी लीडरशिप को शहीद किया जाता है, और उसके ऊपर भी बाइस्ड बातें होती हैं, बाइस्ड किरदार होता है मीडिया का। लेकिन हम उनके मीडिया के किरदार को कभी हमने डायलॉग की बात की, हमने अपने दलाइल से बात की मीडिया से, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इतनी बड़ी सियासी जमात होने के बावजूद हमने कभी एक मीडिया पर्सन नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन ने कभी किसी तरह से उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस शहर के लोगों को, इस मुल्क के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की ये बात कर रहे हैं MQM के दोस्त, अगर इस तरह की वायलेशन करेंगे तो आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर इंशाल्लाह 6 दिन से 6ठा दिन था आज इस भूख हड़ताल का, तो वहां पर पुलिस और रेंजर्स वगैरह पहले से क्यों नहीं मौजूद थे? ये कोई एकदम से डेवलपमेंट नहीं हो गई, रोजाना तकरीर जारी थी अल्ताफ हुसैन साहब की। भूख हड़ताल करना, स्ट्राइक करना MQM का बुनियादी हक है, हम इस चीज को तस्लीम करते हैं कि अगर वो प्रेस क्लब के अंदर सामने भूख हड़ताल करते हैं तो वहां पे लेबर पॉलिटिक्स वाले लोग, वहां पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेबर तंजीमें, वहां पे सारे लोग भूख हड़ताल करते हैं। लेकिन जो MQM के हम भूख हड़ताली कैंप के अंदर हमारे खुर्शीद शाह साहब चले गए, बाकी सियासी जमातों के लोग डेलीगेशन के तौर पे वहां पे गए, लेकिन जो उसके बाद ये MQM की तरफ से जो वायलेशन हुई है हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना सा कारकुन होने के नाते CM साहब के बिहाफ पे ये बात कहना चाहता हूं कि जितने लोगों ने वायलेशन की है उनमें से 24 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी भी सारे गिरफ्तार होंगे और इंशाल्लाह एहतसाब के कटहरे में आएंगे और कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप क्या समझते हैं जब तमाम तर सिचुएशन हो जाती है उसके बाद हम टॉक शोज भी करते हैं, हुकूमत से भी ये बात मुतालबा करते हैं कि इस तमाम तरह चीज़ों पर काम किया जाए, आप क्या समझते हैं सिंध हुकूमत कितनी कामयाब दिखाई देती है? असल में अब सिंध हुकूमत का 2 दौर है। एक तो कायम अली शाह साहब का दौर है, वो तो आपके सबके सामने है, वो तो बेचारे माजूर का चीफ मिनिस्टर थे। अब एक नौजवान की आदत इन्होंने, माजूर नहीं कह सकते, कुछ और कह दे, माजूर बड़ा सख्त लफ्ज़ है। अच्छा, थोड़ा गलत हो जाएगा। नहीं गलत नहीं होगा ना, सियासी माजूर। अच्छा, सियासी का ऐड कर दिया आपने, अच्छी बात है। अच्छा, बहरहाल अब नौजवान की आदत आई है। बात ये है कि ये कहते हैं कि जी बुनियादी हक है, मैं भी कहता हूँ बुनियादी हक है, लेकिन उन लोगों के लिए बुनियादी हक है जिनकी दाद रसाई ना हो। आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, आपके पास इतना बड़ा फोरम है MQM के पास कि वो अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाए, सूबाई हुकूमत और कौमी असम्बली में अपनी आवाज़ को उठाए। ये वो लोग करते हैं बेचारे, वो टीचर्स, वो नर्सें, वो जिनकी कहीं दाद रसाई नहीं होती, वो रोडों पर बैठते हैं, रोडों पे अपनी आवाज़ को उठाते हैं ताकि लोग उनकी तरफ तवज्जो दें। आपके पास तो मीडिया मौजूद है, आपके पास फोरम मौजूद है, आप वहाँ पर अपनी आवाज़ को उठाएं। देखें, बात यह है कि ये मिसिंग पर्सन आज तो नहीं हुए मिसिंग पर्सन, जब आप मुसलसल आप हुकूमत के अंदर हैं, हुकूमत के हिस्सेदार रहें, उस दौर में तो आपको याद नहीं आते वो मिसिंग पर्सन किधर गए। आप पूरी दौर आपने मुशर्रफ का साथ एंजॉय किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ आप हुकूमत में रहे सिंध की, और तो आप उस वक्त आपको मिसिंग पर्सन याद नहीं आते। जैसे ही आपके साथ थोड़ी सी ज़रा सख्ती होना शुरू होती है, जहां आप हुकूमत से बाहर होते हैं, क्योंकि आप बाहर रह नहीं सकते, मछली कभी पानी के बगैर रह नहीं सकती। MQM की मजबूरी ये है कि MQM बगैर हुकूमत के रह नहीं सकती, इसलिए उनका लीडर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उनके कारकुन भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए रास्ते महदूद हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत इन तमाम तर सिचुएशन पर किस तरह से काबू पा सकती है? देखिए, सिंध हुकूमत के हाथ में नहीं है। सिंध हुकूमत जो काम कर रही है, देखें मैं आपको बताऊं, सिंध हुकूमत के नीचे जो इदारे हैं, जो वफाक के इदारे हैं, जब वो अपना काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत कैसे कह सकती है? सिंध हुकूमत कहती है वफाकी इदारे उनकी नहीं सुनते। नहीं सुनते हैं, ऐसे नहीं है। ये तो खैर मेरे ख्याल में आपको अपने गलत बात नहीं सुनते हैं। जहां तक इन्होंने बात की कि असेंबलियों की और पार्लियामेंट में उनको बात करनी चाहिए, तो मेरे भाई अभी रेंजर्स के इख्तियारात में इतनी देर लगा दी गई आप लोगों की जानिब से, तो आप कैसे कह सकते हैं? जी, रेंजर्स को इख्तियारात देने में अभी हमने कुछ दिनों पहले ही देखा कि काफी दिन लगे। लीगल इशू है,
उसको तो रेंजर अगर इख्तियारात एट द एंड ऑफ द डे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तो वही है ना, इख्तियारात ये एक आईनी मसला था और बिल्कुल रेंजर को इख्तियारात हैं। और जब रेंजर के इख्तियारात जिन दिनों के अंदर नहीं भी थे और रेंजर अपना काम कर रही थी, और मैं आपको बताऊं कि जो लोग ये सोचते हैं कि रेंजर और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान कोई कॉन्फ्रंटेशन है या किसी तरह से कोई इख्तिलाफात है, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि सीएम सिंध टीम कैप्टन होता है और वो टीम कैप्टन जाके खुद ऑपरेशन सारे ऑपरेशन मॉनिटर करते हैं। गवर्नमेंट में बैठे में आप ये कम से कम ओन तो करें कि जो रेंजर्स कर रही है वो सही कर रही है। बिल्कुल 100% सही कर रही है। इसका मतलब है कि वो जो एमक्यूएम के जो पकड़ रही है, दहशतगर्द पकड़ रही है, जो उनके मुजरिम पकड़ रही है। रेंजर हर एक आदमी का सूबे के अंदर एक मैंडेट है। रेंजर्स का मैंडेट ये है कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, जो दहशतगर्दी इंतहा पसंदी है उसको मेंटेन करें। रेंजर्स का कोई काम नहीं है कि वो एंटी करप्शन का काम करे। रेंजर का कोई इख्तियार नहीं है वो नैब का काम करे। रेंजर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो फेडरल एजेंसीज का काम करे। देखें रेंजर्स का कोई इख्तियार नहीं है वो सिंध में छापे मारे। जब तक रेंजर्स का कोई इख्तियार नहीं है वो सिंध में छापे मारे। करप्शन के हवाले से रेंजर्स का कोई इख्तियार नहीं है कि वो जाके छापा मारे। और दहशतगर्दी, देखिए दहशतगर्दी के हवाले से जो ज़रब एज़ में सारी जमातों ने मिलकर एक आम पाकिस्तानी से पूछो ना, आप टॉपिक हम चाहेंगे कि हम उसी पे बात करें ना कि आज जिस तरह से मुत्तहिदा ने जो भी अपना एक्शन दिया है उसको हुकूमत किस तरह से काबू कर सकती है। सिंध हुकूमत मैं आपको पहले कह चुका हूं और रिपीट कर रहा हूं कि सिंध हुकूमत जितने लोगों ने वायलेशन की है, चाहे वो एमक्यूएम के या एमक्यूएम के नहीं, मुश्ताक मेयर साहब ने ऑन एयर कहा है, मुश्ताक मेयर साहब ने ऑन एयर क्या कहा है कि हमारे पास फुटेज भी आ चुकी है, हमें पता भी चल चुका है कि किन लोगों ने किया है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा, अगर फुटेज आ गई है तो इससे बड़ी आसानी हो जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। जो वो तरदीद कर रहे हैं हमारे नहीं है, वो तो हर बात की तरदीद करते हैं। वो तो सौलत मिर्जा की तरदीद की उन्होंने जितने पकड़े जाते हैं बाद में वो तरदीद करते रहते हैं। वो उनकी तरदीद की बात नहीं है। हुकूमत को, हुकूमती इदारों को अपना काम करना चाहिए और जो भी इन सारे मामलात के अंदर शामिल है उसको जो जायज़ सज़ा है, जो उसका हक बनता है उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सज़ा और जज़ा का अमल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सज़ा और का अमल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ में हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। आज जो सूरत हाल देखने में आई है आया चंद्रिका रोड पर, जिस तरह से मुत्तहिदा कारकुनान मुश्तिल हो गए और उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी जाए वक़्त पर तलब कर ली गई। अभी क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे ताहिर अब्बासी से। ताहिर अब्बासी, अभी क्या सिचुएशन है? क्या पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया है? हाँ जी सना, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो शहर की सूरत हाल है उसको मामूल बनाने पर लाने के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं। सड़कों पर भारी पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि रेंजर्स का भारी प्रोटोकॉल के साथ जो है वो पेट्रोलिंग का अमल भी इस वक्त शहर में जारी है। जाए वक़्वा पर जब अब से कुछ देर पहले सीएम सिंध, इसके अलावा डीजी रेंजर्स और मुशीर इत्तलात पहुंचे थे, उसके बाद तमाम तर सूरत हाल उन्होंने पुलिस को हिदायत भी कर दी है, सूरत हाल कलम बंद करना भी शुरू कर दी है। और जो हमारे इंटेलिजेंस जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि पुलिस ने और दीगर तहकीकाती इदारों ने अतराफ में लगे जितने सीसीटीवी कैमरे थे और आखिर का जो वक्त था जिस वक्त एमकेएम के कायद खिताब कर रहे थे, उस वक्त कैंप पे मौजूद जो खवातीन और हजरात मौजूद थे उनकी जो फुटेजेस हैं वो जो है वो हासिल करना शुरू कर दी है और बाज़ाब्ता तौर पर शक शनासी के साथ उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। हिकमत अमली बना दी गई है। हिकमत अमली के तहत पहली अमल में जो है वो इंटेलिजेंस जो अफसरान हैं उनको हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर जो फुटेजेस हैं उनका हुसूल बनाया, उसका जो अमल जो है वो शुरू कर दिया जाए। जबकि हमारे जो जराए हैं उन्होंने फुटेजेस जमा करना भी शुरू कर दिया और उन्होंने बताया है कि बाज़ाब्ता तौर पर चंद घंटों में ही, ज्यादा वक्त नहीं लगाया जाएगा, जो इसमें मुलविस मुल्जिमान हैं, खवातीन हैं उसमें शामिल, उनको फौरी तौर पर हिरासत में लेने का। ये भी कहा जा रहा है कि 90 के अतराफ भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, घेराव कर लिया गया है और जो सड़कें हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। सवाल से क्या अपडेट्स हैं? तना मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, रास्ते में हैं, हम भी 90 की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त की जो अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात आई थी कि रेंजर्स ने पेट्रोलिंग का अमल किया है 90 के अतराफ की जो गलियां हैं उसमें बाज़ाब्ता तौर पर किसी जगह का घेराव या फिर एमकेएम के बाज़ाब्ता तौर पर एमकेएम का जो मरकज है उसकी पर छापे की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। लेकिन रेंजर्स ने जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलिंग का अमल शुरू किया है, इसी का हिस्सा है कि उसने अजीजाबाद की कुछ गलियों में पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ाया है। अलबत्ता जो शहर के दीगर इलाके हैं वहां पर जो है वो इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करने के लिए जो है काम जारी किए गए हैं, जबकि सहाफियों से गुजारिश की जा रही है और उनकी मदद ली जा रही है कि जो आखिरी वक्त की जो फुटेजेस थे, जो नजरबंद किए थे कैमरामैनों
बहनों ने, उनको किसी तरह जो है वो हासिल किया जा सके और वहां मौजूद कैंप में उस वक्त मौजूद जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जबकि दूसरी जानिब जो पुलिस जराए हैं वो बता रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर वो वीडियो क्लिप और वो वॉइस क्लिप जो है वो हासिल कर लिया गया है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर एमक्यूएम के कायद जो है वो लंदन से फोन पर जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल का नाम लेकर कारकुनान को वहां भेजने और मुश्ताइल करने का हुक्म दे रहे थे। वो वीडियो के तहत जो है वो उनके खिलाफ कुछ देर में कराची का अटली मैदान थाना है, वहां पर ज़ाब्ता कार्रवाई। ठीक है ताहिर अब्बासी, इस हवाले से मजीद भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस वक्त हमें आगाह कर रहे थे ताहिर अब्बासी के रेंजर्स ने मुख्तलिफ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे प्रेस क्लब के अतराफ, उनसे सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल कर ली है ताकि लोगों को गिरफ्तार किया जा सके उसमें पहचान कर। एक बार फिर से बात करेंगे आयत सईद साहब से। आयत सईद साहब, क्या कहेंगे, अभी जिस तरह से हमने देखा कि 9-0 के अतराफ भी घेराव कर लिया गया है रेंजर्स की जानिब से, अब मुकम्मल तौर पर कारकुनान से भी तफ्तीश की जा रही है, क्या ये एक्सपेक्टेड था कि अब यही रद्द अमल आएगा हुकूमत का? प्रोग्राम के दरमियान में आपने जज़ा और सज़ा का नाम लिया था। सज़ा जो है वो डिटरेंट होती है एक जुर्म को रोकने के लिए, और जज़ा जो है वो अच्छे काम को करने की एक इनकरेजमेंट है जी। अगर ये दोनों चीज़ें साथ साइमल्टेनियसली चलेंगी तो आप उस माशरे के अंदर ख़ुद ब खुद तगय्युर तबद्दुल को होता हुआ देखेंगे कि जो माशरा कल कहाँ था आज कहाँ है। बेसिक प्रॉब्लम एमक्यूएम आई एम ए जर्नलिस्ट, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, एमक्यूएम जिस मकाम पे इस वक्त खड़ी हुई है उसमें ये वे ही नहीं है टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ हो गया ना सर। क्यों? ये मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं जज नहीं हूँ। प्रोसिक्यूशन होगी, जाएगी जज के पास, जज फैसला करेगा। हमारा अलमिया ये है कि कुछ मीडिया में जो जल्दबाज लोग आ गए, वो थे तो किसी और शोबे से, लेकिन जल्दबाज आ गए। हुजूर सरवर कौनैन की हदीस है कि किसी भी बात को सुने सुनाए आगे तक पहुँचा देना ये जुर्म है, ये गुनाह है, तस्दीक करें। तो मीडिया का भी पहला फ़र्ज़ क्या बनता है? ताहिर अब्बासी से आपने लिया ना, इससे वहाँ की सिचुएशन का पता चल गया। अब रेंजर्स पूरे कराची में घूमेगी क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। आपका एक आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके नीचे 3 इदारे बनाए जाते हैं जमहूरियत के अंदर। एक मुकन्नना होती है जो कानून बनाती है, जिससे वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक जुडिशरी होती है, और चौथा मीडिया। अब एग्जीक्यूटिव जो है अपना काम दिखाएगी, इनको वेट करना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। जुडिशरी में इंतज़ार करें। अब आप कहते हैं कि ना हमारा एग्जीक्यूटिव पे भरोसा है, ना मुकन्नना में आप खुद 25 सीटें आपके पास हैं, आपने 25 लाख वोट लिए इनके बकौल। आप रात को 1 बजे के बाद मुहज़्ज़ब लोग एहतजाज का क्या तरीका लगा, अपने घरों पे स्याह झंडा लहराते हैं। रात को जब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं, आप सड़कों पे निकलें, जहां 10 लाख लोग निकलेंगे, वहां क्या कौम के फैसला साज लोग नहीं सुनेंगे इनकी बात? लेकिन लोग अपने बिजनेस पे आए हुए हैं, प्रेस क्लब आपको खुद लेकिन को सर कैसे निकले? वो कहते हैं कि हम बाहर निकलते हैं तो हमारे खिलाफ ऑपरेशन चल रहा होता है, हमारे तो अभी ऑलरेडी अंदर छुपे हुए हैं लोग जो हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं 0% एग्री नहीं करता। मैं भी तो उर्दू स्पीकर हूं ना, लेकिन मैं अपने आप को सिंधी कहता हूं। क्यों? कि हम इस धरती पे पैदा हुए हैं। आप खुद अजनबी बनेंगे। आप मुझे एक भी बात बताएं, रेंजर्स ने कई गलत लोग भी पकड़ लिए थे, उन्हें छोड़ा इनके बकौल खुद के। मुजाहिद बलूच साहब की मैंने कई दफ़ा सुनी है प्रोग्राम्स, वो कहते हैं कि जी गलत लड़के थे, उन्हें छोड़ दिया। इस बार ऑपरेशन जो हुआ है, अगर आप ये कहते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी की तारीख 46 साल की है, उसके आपने लीडर को क्या क्या सज़ा दी? लियारी में तो कुछ नहीं कर रहे हैं वो। यानी एक वक्त होता है कि वो इस वक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन क्या है, कौम मना कंगा, वो कंगी करके वो छांट कर निकालने के हैं पाकिस्तान के दुश्मन का है। अगर आप इस वक्त कोई भी ऐसा वायलेंट अमल करेंगे तो तकवीयत आप पाकिस्तान के दुश्मनों को पहुंचा रहे हैं। खुदारा ये वक्त इस वक्त ऐसा नहीं है। आप जरा, मैंने कहा ना कि मैं नहीं उस हसास मौजू की तरफ जाना चाहता। इंटरनेशनल पावर्स ये चाह रही हैं कि हमारा झुकाव जिस तरफ है उसको ख़त्म किया जाए किसी तरीके से। और ये भुट्टो का ख्वाब था। नवाज शरीफ भले CPEC लेके आ गए हो, लेकिन ये भुट्टो का ख्वाब था कि हम 21,000 किलोमीटर बैठकर लोगों से दोस्तियां निभाने के बजाय अपने पड़ोस को मजबूत करें और उससे मजबूत हों। सरदार नज़ाकत साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि 6 से 7 दिन तक ये धरना जारी रहा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कि चूँकि हुकूमत सिंध में आप लोगों की ही है, तो क्या इकदाम किए गए, क्या उनके एहतजाज को सुना गया कि आज उन्होंने ये स्टेप लिया? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनकी जो स्ट्राइक थी, हंगर स्ट्राइक जो थी, उसको
सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं बल्कि वफाकी गवर्नमेंट जो है उसने भी एड्रेस किया, और आज जो उनके वज़ीर इत्तलात हैं वो खुद वहाँ पे कैंप का उन्होंने विजिट किया। और देखें जो लोग बैठे हुए थे वो पाकिस्तानी थे, वो MQM के थे। बिल्कुल हम MQM को एक पॉलिटिकल फोर्स इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन बगैर कलाशनकोव के, बगैर वेपन के हम उसको तस्लीम करते हैं। वेपन वाली MQM को ना पीपल्स पार्टी ने पहले कभी तस्लीम किया ना आज करते हैं। लेकिन हमने जितने उनके साथ जितने डायलॉग हुए, जितने उनके साथ बातें हुई है, उनकी जो रिजर्वेशन थी उसको एड्रेस भी किया गया है। और जो पिछले दिनों उनके जो लड़के अरेस्ट हुए थे, उनमें से जो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, CM साहब ने उनको वहाँ बात की DIG से, और वो रिलीज भी हुए लड़के कुछ। हम ये समझते हैं कि MQM के लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज शहर के वो हालात नहीं है, ये 19वीं सदी नहीं है, ये 12 मई नहीं है। आज शहर के लोग देखें, सिंध के अंदर जो अमन आया, कराची के अंदर अमन आया, सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस रेंजर पुलिस की हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट अगर अब मैं देना चाहता हूं तो कराची के अवाम को देना चाहता हूं कि जिनकी इतनी सेक्रीफाइस के बाद, ये नहीं कह सकते सरदार साहब कि पूरी तरह से अमन आ चुका है। देखिए कोई एक आध प्रोटेस्ट की वजह से, कोई एक आध प्रोटेस्ट की वजह से या किसी के ऊपर कोई एक अटैक हो जाए, यहाँ पे आप 9/11 भी देख लें, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, जो पुरशद्दत तहरीक प्रोटेस्ट होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये सिर्फ इसको नहीं है, ये MQM ने कर दिया तो हम इसको सारे राशन पानी लेके चढ़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों को ये चीज़ समझनी चाहिए, MQM को भी और हम लोगों को भी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी ये चाहिए कि जो मुजरिम है उनको सज़ा होनी चाहिए। MQM के बाकी जितने भी कारकुनान हैं, चाहे वो पुरअमन कारकुनान हैं, उनको किसी तरह भी उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए। और जो लोग जिन्होंने ये किया है तो उनको एड्रेस होकर उनको कानून के कटहरे में खड़ा होना चाहिए। जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट की आपने बात की, सिंध गवर्नमेंट डे 1 से ये सोच रही है, कह रही है कि शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम किसी को भी खराब नहीं करने देंगे। जैसे भाई ने कहा, लियारी के अंदर कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने लोग इनकाउंटर हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि ठीक है, हमने जब ज़रबे अज़्म में ये बैठ के कह दिया कि जी ठीक है अक्रॉस दी बोर्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए, तो फिर उसमें किसी जमात को इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। वैसे लेकिन सर कहा जा रहा है कि ज़रबे अज़्म में जो 20 चिकन जिनके ऊपर बात की गई थी, लेकिन उन पर भी पूरी तरह जो है वो अमल दरामद नहीं किया गया। देखिए ये फिर हमारा सवाल नहीं है, ये आप वफाकी गवर्नमेंट से पूछें या उनसे पूछें जो अरबाब इख्तियार हैं, जो ज़रबे अज़्म के जो लीड कर रहे हैं। हम तो सिंध की हद तक बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर गवर्नमेंट, आप सिंध में समझते हैं कि जो ऑपरेशन जिसकी बात की गई थी वो चल रहा है इस वक्त सही? देखिए हम ये समझते हैं कि सिंध के अंदर ज़रबे अज़्म की वजह से बहुत कामयाबियां हासिल हुई हैं, से कराची के अंदर एक अमन आया है। गो के कुछ वाक़यात हो जाते हैं यहाँ पे, सिर्फ कराची के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर होते हैं। डेनमार्क के अंदर देख लें, लंदन के अंदर देख लें, मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के इशूज होते हैं जहाँ पे बड़े शहर होते हैं। साहब आप क्या समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो मुतालबा करती है कि उनके ही कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है, आपको लगता है कि दीगर जमातों के कारकुनान पर छापे या गिरफ्तारियाँ नहीं की जाती? देखिए बात यह है कि जो एजेंसियाँ हैं, जो इदारे हैं, पुलिस है या रेंजर्स है, ये हर उस आदमी को गिरफ़्तार करेगी या करती है जो किसी न किसी जुर्म में इन्वॉल्व हो, किसी न किसी वाक़े के अंदर उसका नाम ज़िक्र आया हो। अब ये बदकिस्मती कह लें MQM की कि जिसको पकड़ते हैं, जिसको हाथ रखते हैं, वो MQM का निकल आता है। अच्छा निकलते कैसे? ये लिंक्स सर मैंडेट भी उन्हीं का है ना। अच्छा मैंडेट का ये मतलब नहीं है कि आप कराची शहर के बदमाश बन जाएं, आप लोगों की इज्जतों से खेलें, लोगों के मालों से खेलें, लोगों के जान और माल की हिफाजत छोड़ दें। ये मतलब नहीं है मैंडेट का। मैंडेट का मतलब आपको ये दिया गया है कि हमारे मसाइल को हल करें, हैं, रोडों की हालत को बेहतर करें, पानी के मसाइल को हल करें। ये थोड़ी कहा गया कि मैंडेट के अंदर मैंडेट है कितना? पूरे शहर कराची शहर की आबादी कितनी है? 2 करोड़ 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है। 20-25 लाख वोट कितने बनते हैं? 10% भी नहीं बनते। 10% का मतलब ये हो गया कि आप पूरे शहर को यगमाल बना ले। ऐसा नहीं है। बात ये है कि चाहे वो मुजरिम PTI का क्यों ना हो, लेकिन PTI उसके लिए कभी रोडों पर नहीं आएगी। चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, जिसका भी कोई भी हो, वो पूरी इजाजत है पुलिस को, रेंजर्स को कि वो उनको गिरफ्तार करे, उनको सजा दे। अच्छा वक्त चूंकि कम है, आइए सैयद साहब आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी जो कि बहुत ही अहम सवाल है कि अब हुकूमत को क्या करना चाहिए सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है, उनकी हिफाजत के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर यह करना चाहिए कि उन्हें सिक्योरिटी दें। अदरवाइज़ जब जुर्म जहाँ पर पैदा हो रहा है और फिर एग्जीक्यूट हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस पे हम पहुंच चुके हैं। आप पुलिस की कारकर्दगी को कम रखते हैं, मैं कहता हूं रेंजर्स के पास जो डेटा है वो पुलिस ही देती है।
इस वक्त हम जिस किस्म की आसपास जंग में मुब्तला हैं वो इंतहाई हसास है। किस तरह कि हमारा दुश्मन ओपन नहीं है, यानी प्रॉक्सी वार्स के नतीजे में पाकिस्तान में जो गंद फैल चुका है इसको हम दूर कैसे करेंगे जब ईच एंड एवरी पाकिस्तान अपना फ़र्ज़ पूरा करेगा। वो किस तरह से करेगा ये बताए जाएंगे। ये जिन लड़कों ने भी किया है, मेरा भी बेटा होगा तो आई विल नॉट गो टू एनी गिव हिम सपोर्ट। बेसिक चीज़ ये है कि पहले पाकिस्तान है, उसके बाद में बच्चे हैं। ज़रबे अज़्ब अगर 3 दिन की आर्मड फोर्सेस छुट्टी ले लें तो आप भी यहाँ नहीं बैठ पाएंगे और मैं भी नहीं बैठ पाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, जल्दी से ऐसे कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। आप ये बता दीजिए कि अब मुत्तहदा का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? मुत्तहदा का मुस्तकबिल बहुत दरख्शां देख रहा हूँ मैं। मुत्तहदा सिर्फ अपना ये मिलिटेंट विंग मुत्तहदा ने नहीं बनाया होगा। मैं नहीं जानता तो मैं कैसे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, मेरा परसेप्शन है। लेकिन जो 18, 20, 25 साल के लड़के ये वेपन ले लेके घूम रहे हैं, जब वेपनाइजेशन की बात की मुशर्रफ के दौर में तो इन्होंने कहा कि नहीं जी कराची को वेपनाइज क्यों किया जाए, लाहौर को भी करो। क्या लाहौर में इस किस्म का जुर्म है कि एकदम भगदड़ मचती है और पता नहीं बच्चे साथ हैं छोटे छोटे, कौन कहाँ जाएगा? यानी ये तो एक, मैं कहता हूँ जंगल का कानून का हिसाब है कि जब चाहे वायलेंट हो जाए, जब चाहे आपका मूडुस ऑपरेंडी का है। एमक्यूएम को हैव टू डिसाइड कि उसने विच वे ही हैज़ टू अडॉप्ट और उसके नतीजे में वो अपने मकासद हासिल कर सकती है। अदरवाइज जो ये वे है एमक्यूएम ने नहीं भी किया है। एमक्यूएम खुद खड़ी होकर शरपसंद अनासिर का मुआखजा करवाए कि ये लड़के थे, इन्होंने गंद किया, वरना भूख हड़ताल इनका धरना बिल्कुल सरदार नज़ाकत साहब। हाँ सर, 100 दिन से ज़्यादा रहा ना पीपल्स पार्टी के ऊपर। मैंने कहा ना जराइम की दास्तान अगर निकालेगा तो हैरान रह जाएगा। एएनपी कभी गद्दार करार दी गई, उसको निकाल। यानी आपको अगर सियासत करनी है तो पाकिस्तान में करनी है और पाकिस्तान में अफसोस के साथ। बिल्कुल सरदार साहब, आप क्या कहेंगे एमक्यूएम का मुस्तकबिल अब आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एमक्यूएम, एक डिक्टेटर ने एमक्यूएम को बनाया और दूसरे डिक्टेटर ने एमक्यूएम को स्ट्रेंथन किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर एमक्यूएम स्ट्रांग हुई तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर हुई, क्योंकि एमक्यूएम की आबियारी भी करने वाले हमारे ये इदारे थे। आज उनको ये चीज़ समझ नहीं होगी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने फैसले किए, चाहे तालिबान की सपोर्ट की सूरत में हो या एमक्यूएम की सपोर्ट की सूरत में हो। देखिए, दहशतगर्द है, चाहे वो शलवार कमीज के अंदर है या पेंट शर्ट के अंदर है, दहशतगर्द है। तो कोई लैंग्वेज, कोई भी ज़बान, हम जब तक अक्रॉस दी बोर्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं समझेंगे कि हम दहशतगर्दों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम ये तजदीद ऐद नहीं करेंगे, चाहे पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल फोर्स है या पाकिस्तान का कोई भी इदारा है। ठीक है सर, आफ्ताब जहांगीर साहब, आप जल्दी से बता दीजिए मुत्तहदा का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं, जबकि आप पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर 12 मई के वाक़े के मुजरिमों को सज़ा मिली भी होती तो आज का ये वाक़या नहीं दोहराया जाता। आखिरी पैगाम पेन इनसे दिया जाए, इन्हें, इन लड़कों को, इन जवान लड़कों को, वायलेंट लड़कों को, और इनसे गन ले ली जाए। एमक्यूएम के दोस्तों से ये कहूँगा कि अब वो खुदारा अपने कायद से कहें कि लिखी हुई तकरीर वो भेज दिया करें, अगर वो ताकि पढ़ लें और उसमें कोई तस्हीह करनी हो तो वो करके वो अपने लोगों तक पहुंचा दिया करें, क्योंकि जब वो ऑन एयर आते हैं तो उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं और उसके बाद शहर का हाल क्या होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, पीटीआई रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, जबकि दूसरी जानिब सरदार नज़ाकत साहब पीपल्स पार्टी के हमारे साथ थे, और आईएच सैयद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर जर्नलिस्ट। इन सब तमाम मेहमानों का शुक्रिया क्योंकि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से, इस हवाले से यकीनन अब हुकूमत को भी इकदाम करने चाहिए। और अगर मुत्तहदा ये कहती है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके कारकुनान को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस हवाले से भी तफ्तीश करना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ से हमें इजाज़त दीजिए। मुझे सना शब्बीर और सैयद रज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।